अब हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है। आपके पास अगर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन आपके पास है जी ऑफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एक सेट ए से दूसरे सेट बी पर डिफाइंड है, और जो आपके पास दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो सेट बी से सेट ए पर, सेट बी से सेट सी पर, किसी तीसरे सेट पर डिफाइंड है। इस तो आप इन दोनों फंक्शन को आपस में कंपोज कर सकते हैं, और इनको कंपोज करके आप लिख सकते हैं जी नॉट एफ ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आपने एक बात इसमें नोट करनी है कि जो एफ ऑफ एक्स की आपके पास रेंज होगी वो जी ऑफ एक्स की आपके पास डोमेन बनेगी। इसे आइए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अगर आपके पास इस तरह से डायग्राम के अंदर आपको तीन सेट्स दिखाए गए हैं। एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स है, और जो तीसरा सेट है वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये सेट बी है जो कि फर्स्ट फंक्शन ए की आपके पास रेंज है, और ये जो नेक्स्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनने जा रहा है फंक्शन, जो सी कंपोज होकर बनने जाएगा, वो उसके लिए जी ऑफ एक्स के लिए जो सी है वो डोमेन है जी ऑफ एक्स की, क्योंकि सेट बी है। तो इसके बाद जो सेट सी है वो रेंज है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। अब इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। या तो आप इसे लिख सकते हैं जी नॉट एफ, ब्रैकेट के अंदर आगे पैरेंथेसिस में एक्स को लिखें, या जी को ब्रैकेट से बाहर निकाल के एफ ऑफ एक्स को ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, जैसे कि सेकंड नोटेशन में बताया गया। या फिर आप इसको जी और एफ को दोनों को पैरेंथेसिस से बाहर निकाल के खाली एक्स को पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि जो आपके पास सेकंड फंक्शन आएगा उसकी जो डोमेन है वो फर्स्ट फंक्शन की रेंज के इक्वल हो। और आप देख सकते हैं कि पहले एफ अप्लाई हुआ है और बाद में जी, यहाँ पे पहले एफ अप्लाई हुआ है और बाद में जी। लेकिन अगर जब आपने इसको लिखना है तो लिखने में पहले आपके पास जी आ रहा है, ये देखें, और फिर बाद में एफ आ रहा है, जी कंपोज्ड ऑन एफ। तो इस तरह से ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हैं। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जो होती है वो भी एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम दो फंक्शंस को कंपोज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो उसने आपसे डिमांड किया है वो आपको कह रहा है कि जी ऑफ एफ एट टू एंड एफ ऑफ जी एट टू बताएं, यानी आपको ये पर्टिकुलराइज करके बताना चाह रहा है। तो आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है वो आपके पास है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो आइए इसको ज़रा एवेल्यूएट करते हैं। अगर आप देखें, आपने जी ऑफ एफ एट टू निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले आप ये जो टू है ये इसको एफ के अंदर पुट करेंगे, और फिर वो जो एफ है आपके पास एक रेंज का एलिमेंट आ जाएगा जो कि एफ ऑफ टू होगा, फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी उस एफ के ऊपर। अब ये पूरे का पूरा जो एफ ऑफ टू है ये आप इस जी में इंसर्ट करेंगे। जब आप इसको जी में इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये जी की फंक्शनल वैल्यू आएगी, जी एट एफ ऑफ टू। तो आपने देखा किस तरह से आपने जी ऑफ एफ ऑफ टू लिया है। ये जी ऑफ एफ ऑफ टू लेने के लिए आपने पहले टू को, इस टू को पहले एफ में पुट किया, और उसके बाद फिर आपने इस पूरी एफ ऑफ टू को इस जी में इंसर्ट किया या पुट किया। तो इस तरह से जो आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ टू आई है उसकी वैल्यू क्या बनती है, आइए हम देखते हैं। इसके अंदर पुट करेंगे, इसके लिए इसको मैं पुट करता हूँ उसके अंदर, और ये देखें एफ ऑफ टू को इवैल्यूएट करें। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन, तो एफ ऑफ टू हो जाएगा टू स्क्वायर्ड माइनस वन, और टू स्क्वायर्ड फोर हो जाएगा, फोर माइनस वन आपके पास थ्री हो जाएगा। और जो आपके पास जी एट एफ ऑफ टू होगा, जब आप अब जो आपके पास ये थ्री आया है आपने इसको जी के अंदर पुट करना है। तो जी ऑफ एफ ऑफ टू जो है वो बेसिकली जी एट थ्री है। तो जब आपने जी एट थ्री पुट किया वो एक्स प्लस वन था, तो आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ टू जो है वो आपके पास फोर आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास जी ऑफ एफ एट टू आ गया, वो आपके पास फोर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिमिलरली अगर मैंने जी एफ ऑफ जी ऑफ टू निकालना है, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपने पहले जी टू को, जो है आपके पास जो पहली टू इनपुट टू है उसको आपने जी के अंदर पुट करना है, और जो फिर आपके पास आंसर आएगा उसको आपने एफ में पुट करना है। तो इस तरह से वो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ टू होगा। तो इसको जब मैंने किया, जी ऑफ टू को मैंने जब पुट किया तो जी ऑफ एक्स था आपके पास एक्स प्लस वन, जब मैंने जी एट टू इवेल्यूएट किया वो टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं ये। और उसके बाद जब मैंने एफ एट जी एट टू निकालना है, तो अब जी ऑफ टू यानी जो आपके पास थ्री आया था वो मैं एफ़ के अंदर पुट कर दूंगा, और जब मैंने वो एफ़ के अंदर पुट किया तो थ्री स्क्वायर्ड माइनस वन बन जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर्ड माइनस वन है। तो इस तरह से जो आपके पास आंसर आया है एफ़ नॉट जी ऑफ टू वो एट आ रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पे नोट करें,
कि आपके पास एफ एट जी एट टू जो है वो जी एट एफ ऑफ टू के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने जी को पहले अप्लाई किया देन एफ को अप्लाई किया, वो इक्वल नहीं आएगा अगर आप एफ को पहले अप्लाई करते हैं और फिर बाद में जी को अप्लाई करते हैं। ये एक जनरल रिजल्ट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, दो फंक्शन आपके पास, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, और जो दूसरा आपके पास फंक्शन है वो आपके पास है एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन का होल स्क्वेयर्ड। उसने आपसे तीन चीज़ें डिमांड की हैं। वो आपको कह रहा है कि आप एफ एट जी ऑफ एक्स बताएं, आप जी एट एफ ऑफ एक्स बताएं, और वो आपसे कह रहा है कि फंक्शन की विद इट सेल्फ कंपोजिशन बताएं कि क्या फंक्शन अपने साथ कंपोज हो सकता है कि नहीं। तो इसको करने के लिए आइए हम वन बाय वन तीनों करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास जी एफ है, एफ ऑफ एक्स आपके पास डिफाइंड है 1/, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन इसका होल स्क्वेयर्ड। इसके अंदर ये जी ऑफ एक्स को मैं एज इट इज़ एफ में इवेल्यूएट कर दूंगा, यानी एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स जो है वो मैंने एक्स के बदले में रख दिया है। उसके बाद अब मैंने जो एफ की वैल्यू है वो ये मैंने एक्स कंसिडर करना है, ये पूरे का पूरा एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन इसका होल स्क्वेयर्ड ये एक्स होगा, और इसको मैंने इसमें पुट कर देना है जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स आएगा। तो आइए ज़रा इसको पुट करके देखते हैं आपके पास, इसके पास क्या बनेगा। इस तरह से देखें, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि यहाँ पे ये जो x था इसके अंदर मैंने ये पूरा ये एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन का होल स्क्वेयर्ड मैंने इसमें इस जगह पे रख दिया, और वो आगे माइनस वन जो सा था वो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड है उसके लिए था। और अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन का जो होल स्क्वेयर्ड है उसको मैं ओपन करता हूँ, तो वो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर्ड का होल स्क्वेयर्ड, फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड प्लस टू ए बी। जब मैं इनको ओपन करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर्ड का स्क्वेयर्ड प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर्ड इंटू वन प्लस वन का स्क्वेयर्ड, और जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो वन और माइनस वन यहाँ से आपके पास कैंसल्ड आउट हो जाएंगे ये दोनों, और उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x4 प्लस टू एक्स स्क्वेयर्ड। और इन दोनों में आपके पास आप देख सकते हैं कि इन दोनों में एक्स स्क्वेयर्ड कॉमन है, और अगर मैं इनमें से एक्स स्क्वेयर्ड को कॉमन लेना चाहूँ तो एक्स स्क्वेयर्ड को मैं स्क्वायर रूट से बाहर भी निकाल सकता हूँ, और इस तरह से मैंने इसको फाइनली लिख लिया है। ये जो उनसे पूरा सिंप्लीफाई होकर 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस टू आ गया। तो ये आपके पास एफ एट जी एट एक्स आया। नेक्स्ट मैंने एवेल्यूएट करना है जी एट एफ ऑफ एक्स, उसको देखते हैं वो कैसे निकलेंगे। अब इसमें आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को रखना है। एफ ऑफ एक्स आपके पास था 1/स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, तो यहाँ मैंने ये एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। उसके बाद अब मैं जी ऑफ एक्स था मेरे पास एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वन का होल स्क्वेयर, वो जो एक्स था उसमें वहाँ पे मैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन पुट करूँगा। तो मैं देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा। वो हाँ मैंने पुट की वैल्यू, तो उसके बाद मेरे पास ये जो स्क्वायर रूट है आपके पास, ये देखें ये वाला स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इस टू से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो आपके पास 1/x माइनस वन रह जाएगा। आगे आपके पास प्लस वन है और उसका पूरे का होल स्क्वायर्ड है। अगर आप इसका एलसीएम लें तो वो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, और जब आप उसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट बचेगा वो आ जाएगा जी एट एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वेयर्ड ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर्ड। तो इस तरह से आपके पास एक रिजल्ट आया इंपॉर्टेंट कि एफ एट जी ऑफ एक्स जो सा था पहले हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल से किया, और मैंने अब इसको जनरली फंक्शनल वैल्यूज़ के अंदर पुट करके ये प्रूफ किया है कि जो आपके पास एफ एट जी एट एक्स है वो जी एट एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रह गया कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन विद इट सेल्फ। उसके लिए आपने पहले एफ के अंदर ही एक मरतबा एफ ऑफ एक्स को पुट कर देना, यानी दो मरतबा आपने एफ को इवेल्यूएट करना। तो वो देखें आपने जब जो फंक्शन था आपके पास एफ ऑफ एक्स वो था 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, इसको दोबारा मैंने उसी 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन में पुट करना है। तो उसके लिए ये देखें कैसे करेंगे। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर्ड था ये वाला, ये एक्स, इसके अंदर मैंने 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन रख दिया। जब मैंने इसके अंदर 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन रखा है तो आपके पास जो इवेल्यूएशन के बाद आंसर बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ओवर वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर रूट बन रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन की अपने साथ कंपोजिशन थी।
Hope you will have got an idea of the composition of the functions.